हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल मिल गया आप सबको, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोज़ आए एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद आप तक मिस ना हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, इसको बजाय डाला लाइव झिंगा लाला। देखो, बहुत लोग न्यू जुड़ रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग पुराना है, ठीक है, परेशान है क्या करे नहीं करे, कौन चैप्टर पढ़े, कितना रिवीजन करे, कैसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो साथ में बने रहो, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में शेयर करते चलूँगा, आप भी वीडियोज़ को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो। और जो लोग बिल्कुल से नए, प्ले लिस्ट जाके चेक करो, ठीक है। लाइव सेक्शन में जाके कुछ चेक कर सकते हो, वीडियोज़ रिसेंट वीडियोज़ में जाकर के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं, बायो का सब्जेक्टिव करने वाले हैं। 2019 से लेकर के 2021 तक के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, ठीक है, वो सब चीज़ें के आपको आज पता चल जाएगा कि कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं जो बायोलॉजी में आते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे क्या बस इसको रट ले तो काम हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा नहीं हो पाएगा। देखो, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखता हूँ मैं साइंस में खास करके, कि टॉपिक बहुत ज़्यादा सेम चीज़ें हर बार नहीं देता है। बस टॉपिक आगे पीछे की चीज़ें, अगर ये पूछा है ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, हो सकता है आपके एग्ज़ाम ने इस बार एरोबिक एनाएरोबिक का डिफरेंस दे दे। तो वो चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। मैं जितने भी पॉसिबल चीज़ है जो आपको देख के रखना है वो मैं बताते रहूँगा। बाद बाकी पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हो कि इस हिसाब के क्वेश्चन नो डाउट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, इजी मॉडरेट लेवल के रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का जितने भी टॉपिक्स है उसी से क्वेश्चंस रहेंगे। बट आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि हम लोग 5 साल का क्वेश्चन रट लेंगे एंड ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बनेंगे। आ जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नंबर आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये तो ठीक है, आपके नोट्स जितने भी हम बायोलॉजी के नोट्स बनाए अब तक, आप उसको साथ में लेके बैठिए। जहाँ बोला इसमें से कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड होंगे वो भी बता दूंगा, और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको देख के रखना वो भी बता दूंगा। अपने नोट्स को बस पास में रखना है और जो चीज़ें बता रहे हैं बस उसको टिक आउट करते रहना है। जब भी रिवीजन करिएगा, जब भी रिवीजन कीजिएगा, तो उन टॉपिक्स को भी साथ साथ रिवाइज करना ही करना है। स्टार्ट करेंगे हम 2019 के साथ, आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन सेट सब्जेक्ट कोड 112 के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो को फास्ट कर लो, तुम लोग पीडीएफ के चक्कर में रहते हो, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ध्यान से पूरा वीडियोज़ को फास्ट करके सुनो, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा मेरा वॉच टाइम आ जाएगा, यही फ़ायदा होगा। तुम्हारा फ़ायदा ये होगा कि बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं वो जान लो, ठीक है। तुम लोग ऐसा है पीडीएफ बस यहीं पढ़ के चल गया, पता चला मैं जो बताया था वो तुमने पढ़ा ही नहीं, रिवीजन किया ही नहीं, और मुझे बाद में बोलोगे कि आप जो दिए थे उसमें से तो कुछ आईबे नहीं किया, ठीक है। तो ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, समझे, है ना। चलो, ये मत बोलना कि बस इसी को रट के चल जाए काम हो जाएगा, नहीं। जो चीज़ें बता रहे कनेक्टेड के साथ, जिसको देख के रखना है, इसमें से कौन सा आएगा वो भी बता देंगे, कौन सा नहीं आने के चांसेस है, क्या किस लेवल तक के देख के रखना है बता देंगे। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 का पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। बायोलॉजी की बात करें, कुछ भी नहीं पढ़े हो अब तक तो कम से कम लाइफ प्रोसेस को शिद्दत के साथ पढ़ते जाओ, शिद्दत के साथ, समझे। तो तुम्हें ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक के आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभी हेटरोट्रॉपिक्स के टाइप पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं नीचे ऑलरेडी मेंशन है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा, सब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा, फटाफट बताते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए याद रखना, आपसे ग्रीन प्लांट हो गया। हेटरोट्रॉपिक की बात करें, जो दूसरे एनिमल पे जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स में दूसरा डेफिनेशन है जो आप पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़िएगा, ये डेफिनेशन या ये आंसर याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक ठो को करो, अच्छे से करो, पता चला वो भी आप डेफिनेशन याद रखें, ये भी डेफिनेशन याद करोगे, एग्जाम में पता चला दोनों याद नहीं आ रहा है, ठीक है, दोनों मिक्स हो जाएगा, झालमुड़ी बन जाएगा, तो आपका फिर नंबर कट जाएगा। जो डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लिख के रखा है वही सब डेफिनेशन को याद कीजिएगा, जो टिक करा रहे हैं आपके वो नोट्स में उसी को याद करते रहिएगा।
ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक डिफरेंस पूछ सकता है, हो सकता है आपसे सिंपल सा ऑटोट्रॉपिक ही पूछे, कभी कभी दोनों, अगर ज़्यादा चांसेस है दोनों पूछ लेता है। एग्जाम्पल अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि ऑटोट्रॉपिक एग्जाम्पल कौन सा है, हेटरोट्रॉपिक एग्जाम्पल कौन सा है। कभी कभी हेटरोट्रॉपिक के टाइप पूछते, वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं था, बट मैं फिर भी तुम्हारे लिए याद रखना, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसका क्या एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक में कौन सा है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल विद अ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैं बताते रहूँगा साथ साथ, ऐसे नहीं कि मैं पूरा का पूरा रीड करते चलूँ, ठीक है, मैं बताते चलूँगा कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो होलोजोइक सॉरी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के आपका डिफरेंस याद रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो अपना खाना खुद बनाता है उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक, जो दूसरे पे डिपेंड करता है उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक। हम लोग भी क्या है, हेटरोट्रॉपिक ही है ना। चलिए, इसमें 3 टाइप्स हैं, इसको अच्छे से देख लेना विद एग्जाम्पल के साथ। अगर आप डेफिनेशन है तो उसी को याद कीजिएगा। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीटेज का चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आपसे प्लांट हार्मोन पूछेगा, हो सकता है प्लांट हार्मोन के फंक्शंस, ठीक है, प्लांट हार्मोन का नाम और उसका फंक्शन पूछ लें। प्लांट हार्मोन क्या होता है? प्लांट हार्मोन आर केमिकल जो हेल्प करता है किसके लिए? कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन पूछे तो ठीक है बता देना। वैसे यहाँ पे 2 पूछा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैं बहुत सारे लेके आ गया, हो सकता है आपको 2 नंबर में दे दे पूरा का पूरा प्लांट हार्मोन को डिफाइन करने के लिए या इसका फंक्शंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए, सॉरी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, ठीक है, आई थिंक एक मिनट, ठीक है, फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फोटोट्रॉपिज्म कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको थोड़ा हाथ हटाना, ठीक है। फंक्शन ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया जो ग्रोथ ऑफ द स्टेम के लिए, साइटोकिनिन सेल डिवीजन के लिए, एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपके सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बता रहे ध्यान रखो, जियोट्रॉपिज्म, केमियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ये 3 टॉपिक को अच्छे से देख लेना। प्लांट हार्मोन क्या होता है, ऑलरेडी रेफरेंस आप डेफिनेशन तो लिख दिया मैंने, और प्लांट हार्मोन के क्या 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 है उसके फंक्शन, तो फिलहाल 2 पूछा था ऑलरेडी मैंने, एक यहाँ पे 2 3 4 बता दिया, ठीक है। अगर और भी 2-3 को है ना उसको भी याद रख लेना, काम देगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर से, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर से सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर पूछा गया है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा गया है, और क्या चीज़ें पूछा गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करना विथ आपका डायग्राम के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा, मतलब अभी आप लोग देखोगे इतने सारे पेपर में, ठीक है, 19 से लेकर 21 तक कितना बार पूछ चुका है वो आप लोग देख लोगे इस वीडियोज़ में, तो प्रैक्टिस कर लेना। अभी कौन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है, बट एक चीज़ याद रखना, एक डायग्राम पूछता है, एक आपसे थ्योरी वाला पूछता है। जिससे डायग्राम बन जाता है तो ठीक है, कम मेहनत पे तुमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। जिससे डायग्राम नहीं बनता तो भाई वो थ्योरी को अच्छे से लिख देना। तो क्या रीज़न है, हम लोग अडॉप्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऑलरेडी वॉल्यूम पता नहीं कम कर दिए होंगे ना, ताकि उड़ता हुआ चप्पल ना आ जाए, है ना, समझ रहे हैं। चलो, ये क्या करता है, ये अवॉइड करता है प्रेगनेंसीज़ को, ठीक है, अलग अलग मेथड से, नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, सर्जिकल मेथड्स हो गया। अगेन ये सब 12th के टॉपिक में पूरा 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 यूनिट ही है, आराम से पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेगा। तो उतना ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछता है। एक आई थिंक सर्जिकल मेथड्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे और एक क्वेश्चन है वो देख लेना। बैरियर मेथड में भी थोड़े बहुत चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं बता देंगे। क्या फ़ायदा है, ये हेल्प करता है बर्थ कंट्रोल में, प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन कौन सा है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। और किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है, नाम क्या है, वो सब भी क्वेश्चंस में आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान में रखना, ठीक है। और प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज से, ठीक है, समझे, क्यों अडॉप्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन बता सकता है कि आप किस तरीके से लोगों को अवेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो न्यूज़पेपर से, प्रचार वगैरह से ऑलरेडी बहुत सारे देते हैं, ठीक है, और गांव में जा के समझा करके, है ना, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी पूछ सकता है कि आप किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, ठीक, समझे, ओके।
और उसी में इसमें रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट उसी में फ्लावर से पूछ लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होता है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखना रिप्रोडक्शन में, देखो एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से देख लेना, डिस्क्राइब के साथ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद कोशिश करना 4 से 5 मतलब जो जो टॉपिक्स है ना, जो जो मतलब चीज़ें वहाँ पे लिखोगे, ठीक है, डायग्राम में एक स्पेशल डायग्राम का वीडियोस मैं ला दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ डायग्राम में अगर तुम दिखा रहे हो ओवरी दिखा रहे हो तो ओवरी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। फिलोपियन ट्यूब अगर दिखा रहे हो तो फिलोपियन ट्यूब के बारे में लिख देना थोड़ा सा, ऐसा नहीं बस तुम डायग्राम बना के रख दिए है ना, वो मत करना। ठीक है, समझे, थोड़ा थोड़ा उसके बारे लिख देना, तो डायग्राम के साथ थोड़ा सा बारे रहेगा, तुमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। समझे समझे। और क्या है, किस तरीके से बचा सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आ जाते हैं। आ जाओ, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। देखो कभी कभी तुमसे अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछना हो तो तुमसे सारा चीज़ पूछेगा कि आप क्या समझते हैं पॉलिनेशन से और उसका टाइप्स बता दीजिए, ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन ऑलरेडी पूछा नहीं था बट मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया, क्योंकि अगर 5 नंबर पूछे तो तुमसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने का फायदा कहाँ से 5 नंबर पूछ सकते हो बता दे रहे हैं ना। देखो ऐसा प्रोसेस जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर क्या मेल पार्ट है, ठीक है, कि फीमेल पार्ट है, कमेंट सेक्शन बताना, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नॉन एज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर जहाँ पॉलिनेशन खत्म होता है तो तुम उसको पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के नीचे हाईलाइट कर दोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जैसे ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, देखते ही समझ जाएगा कि भाई ये समझ गया पॉलिनेशन क्या होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर सेम ही, देखो ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये वाला याद हो गया तो ऑलरेडी ये वाला भी याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है ट्रांसफर करता है कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर, देखो प्लांट है, प्लांट में दो तीन फ्लावर तो रहता ही है, अगर सेम ही प्लांट के फ्लावर में या वो उसी फ्लावर में या दूसरे वाले फ्लावर में आ जाए उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, जब पॉलन ग्रेन जो होता है फ्रॉम किस एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ, देखो एक दूसरा फ्लावर का पुल और इधर दूसरा फ्लावर का पुल, इस पे जाके गिरा, पौधे में गिरा, तब उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, किसके मदद से जा सकता है, विंड के मदद से जा सकता है, चिड़िया उठा के लेके चल जाता है, बहुत सारे एजेंट्स हैं। कभी कभी आपसे इस हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसमें से कौन सा एजेंट है जो हेल्प करता है क्रॉस पॉलिनेशन में, या फिर सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। तो क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है, चींटी को देखे हो गया है ना, या फिर ऑलरेडी इंसेक्ट बहुत सारे हैं ना, जो एग्जाम्पल के बर्ड भी देखे हो गया है ना। उसके बाद आपका विंड हो गया, विंड उड़ा के लेकर चल जाता है, वाटर भी लेकर चल जाता है। तो ये सारे एजेंट्स हैं किसके लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए। तो ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है। ठीक है, समझे। चलो उसके बाद तुमसे जर्मिनेशन हालांकि पूछा नहीं था बट ये टॉपिक कनेक्टेड है तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। जर्मिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हो सकता है तुमसे ये पूछ ले 2-2 नंबर में। जर्मिनेशन को डिफाइन कीजिए, फर्टिलाइजेशन को आप डिफाइन कीजिए। तो जर्मिनेशन क्या होता है, ओवरी जो होता है वो ग्रो रैपिडली, ठीक है, फिर वो फ्रूट में चेंज हो जाता है और जो सीड कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट के लिए, ठीक है, जो डेवलप हो जाता है सीडलिंग, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, जर्मिनेशन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओवरी ग्रो होके क्या बना, फ्रूट बना, ठीक है, जो उसके अंदर सीड रहेगा वो क्या कंटेन करेगा, फ्यूचर बेबी कंटेन करेगा। जब वो डेवलप हो जाएगा सीडलिंग अंडर द सुटेबल कंडीशन में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जर्मिनेशन। फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल इनसाइड द ओवरी, ठीक है, द जाइगोट प्रोड्यूस होगा इस प्रोसेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ऑलरेडी बहुत लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया, आवर एनवायरनमेंट हो गया, ये सब चैप्टर एनसीईआरटी रिसेंट वाला में आई थिंक नहीं है ना, या जो भी चैप्टर एनसीईआरटी से हटे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। देखो अगर नहीं भी पढ़ते हो, अगर तुम उससे पहले वाले जितने चैप्टर्स है न्यू एनसीईआरटी उसको भी शिद्दत से करके जाते हो तो क्वेश्चन बन जाएंगे। 100 में 50% बनाना है, 50% घर रख के उसी में रख के आ जाना है ना। तो ऐसा कर सकते हो, अगर वो अच्छे से याद है तो ठीक है, वरना मैं जो करा रहा हूँ इसको करो। डिकोड सीरीज ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी है, सब्जेक्टिव के लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ साथ साथ वो सब करते चलो। ठीक है, ठीक है, समझे। अच्छा हाँ, और एक बात याद रखना कि
ये चैप्टर्स आप वन शॉट कोई भी नोट्स जाके पढ़ सकते हैं, वन शॉट लेक्चर दे सकते हैं 20-25 मिनट का, देख लेना, ज़्यादा कुछ बहुत कुछ ये नहीं होने वाला है, आसान फट नहीं जाएगा देखने से, है ना। बोले मेरे इसमें तो है ही नहीं, हम लोग कहाँ से पढ़े यार, यूट्यूब पे पूरा दुनिया देख रहा है, ठीक है, और आप लोग एक चैप्टर नहीं खोज पा रहे हो ना, तो वो जाके बस सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ये जो होता है ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस जैसे पेस्टिसाइड हो गया इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। अगेन फूड चेन एक अलग डेफिनेशन हो गया, तो फूड चेन को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। फूड चेन भी आपसे, फूड चेन और फूड वेब दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, साथ साथ बता रहे हैं, टिक करते चल लो, अगर नहीं है नोट्स में तो कहीं लिख लो। ये फूड चेन भी देख के जाना हमको सब्जेक्टिव के लिए, फूड वेब भी देख के जाना है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, गिव 2 सजेशन बताइए। आप लोग तो बहुत ज़्यादा सजेशन देते रहते हैं ना, हाँ, तो एक ऐसा सजेशन बताइए जो हमारे स्कूल को इन्वायरमेंटली मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपने दोस्त को स्कूल से बाहर फेंक दो, क्योंकि वही नुकसान करा रहा है स्कूल का, है ना। नहीं, वो नहीं लिखना है, वो तो है ही। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ठीक है, क्रिएट करेंगे ग्रीन स्पेसेस, और आपका जो दोस्त है वहीं जाके ग्रीन वाला को फेंक देगा और तोड़ देता है ना। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल को अडॉप्ट करेंगे, ताकि ये हमारा क्या स्कूल जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाए, ठीक है, इको फ्रेंडली हो जाए, समझ गए। अच्छा, ओके, देखो फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम, 2 भाई, दोनों होता है भाई, बहुत बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो जाइलम फ्लोएम को अच्छे से देखना। कभी कभी आपसे डिफरेंस पूछ देगा, कभी आपका ऑब्जेक्टिव में फ्लोएम किसके लिए होता है, जाइलम किसका एजेंट है, वही सब। तो देखो फूड किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो फूड जो होता है एक स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो कौन होता है, फ्लोएम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फूड के लिए। ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया कि जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव में भी जाइलम फ्लोएम दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखो आपसे एक दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इतना ज़्यादा हार्ड है, नहीं बनता है, तो एकदम तुम्हें बहुत एकदम कलाकारी करके नहीं आना है वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, मैंने तुम्हें अगर बोला है कि तुम्हें 5 नंबर पहले बनाना है, ठीक है, अगर मैंने बोला तो है ही, है ना, क्यों भटक रहा है। हमने बोला है कि 5 नंबर को पहले बनाना है, लेकिन अगर तुमको डायग्राम बनाने का मन है तो उसके लिए तुम पेज खाली रख देना, ठीक है। कम से कम तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कितना में लिख सकते हो, उसके लिए पेज खाली रख देना, ताकि देखो तुम अगर स्टार्टिंग में डायग्राम बनाने चले तो भैया हो गया, सब सत्यानाश हो जाएगा। अगर थ्योरी वाला लिख रहे हो तो 5 नंबर पहले बना देना, अगर नहीं तुमका मन नहीं है, तुमको डायग्राम बनाना है, अच्छे से बना सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, तो डायग्राम के लिए पेज छोड़ देना, एक पेज में डायग्राम हो जाएगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग बना लेना। और एक साइड वाला देखो ऐसे पेज रहता है ना, अगर ऐसे पेज है, ठीक है, तो एक पेज इधर तुम डायग्राम बना दिए अच्छे से बड़ा करके, और इधर तुम क्या कर, और हाँ, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं पेन वन नहीं लेके जाना है, और कलर वलर नहीं लेके जाना, उतना ज़्यादा तो कलाकारी नहीं करना वहाँ पे। सिंपल सा पेंसिल लेके जाना, रबर इरेजर कटर वगैरह सब कुछ जो लेके जाना है, जो नहीं, पेंसिल रबर कटर काफ़ी रहेगा, ठीक है, पेन वगैरह तो लेके जाना ही है। तो डायग्राम बनाना है आपको पेंसिल से, और मार्किंग भी करना है पेंसिल से। अगर तुमको यहाँ पे बना रहे हो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, तो दिखा देना यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा देना। दिखाने के बाद जो तुम दिखाए हो, ठीक है, अगर तुमने लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, तो उसके बारे अगर थोड़ा बहुत लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे माउथ है तो माउथ दिखा दोगे, तो माउथ क्या होता है उसके बारे पूरा यहाँ पर डिटेल मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। यहाँ से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे, बहुत सारे सब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। समझे किस तरीके से बनाना है, और यहाँ पे उसके बारे में लिख देना है। जैसे यहाँ पे तुमसे वेल डायग्राम पूछा है, बना दिया पेंसिल से, ठीक है, बना दिया। अब उसके बारे में कुछ चीज़ बताइए कैसे डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, है ना। चलिए, तो डाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे क्या हम लोग खाना खाते हैं, वो सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, हमारा बॉडी अब्जॉर्ब करता है, फिर एनर्जी पाते हैं, रिपेयर करता है, ये सब चीज़ें होता है। सबसे पहले क्या क्या होता है, तो माउथ से पहले खाना खाए, चबाएं, ठीक है, स्मॉल पीसेस में हुआ, स्लाइवा मिक्स हुआ। स्लाइवा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइवा कंटेन एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं, अमाइलेस, स्लाइवरी अमाइलेस बोल सकते हो, ठीक है। दैट स्टार्ट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर आ जाओ ओसोफेगस में, आ जाओ, चबाने के बाद क्या हो जाएगा, फूड पाइप के थ्रू ओसोफेगस की तरफ पास होगा, ठीक है। वहाँ पे आपका एक मूवमेंट होता है, मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट क्या होता है,
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है, ये भी मेंशन कर देना है, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ लेता है। फिर स्टोमक में आ जाता है, स्टोमक में क्या कहा जाता है, आपका जूस कंटेन होता है, कौन सा जूस पिला दो वाला, नहीं जूस, यहाँ पे कैसे पेप्सिन है, बहुत सारे, ठीक है। ऑलरेडी ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी याद होंगे, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, फिर उधर धीरे धीरे काइम, उसको यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला है ना, याद रखना, काइम किसको बोलेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो वापस यहाँ से लिख देना, यहाँ से आपका जो यहाँ से लिख देना, इसका भी डेफिनेशन बन जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, मोस्ट डाइजेशन हैपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पे क्या विंटर करता है, इंटेस्टाइन में मिक्स होता है बाइल जूस के साथ, बाइल जूस कहाँ से आता है, लिवर के साथ, फिर पेनक्रियाटिक जूस, फिर मतलब शॉर्ट में लिखना, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रीफली मैंने लिख दिया है, बट तुम प्रोसेस, माउथ आया, फिर ऑसोफेगस, फिर उसका स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिख देना, 2-3 गो अपना बाइल जूस जो है, ठीक है, पेनक्रियाटिक, थोड़ा बहुत करके लिख देना। एब्जॉर्प्शन, अब का विली ना, विली के बारे पूछ लेता तो याद रखना विली क्या होता है, विली, ठीक है, याद रखना वो क्या होता है। एक ये क्या करता है, आपका टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। विली अलग से 2 नंबर के लिए डेफिनेशन पूछ लेता है। फिर आप थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे लिख देना, थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लिख लेना, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन के बारे लिख देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझा दिया पूरा। इस तरीके से आपको चीज़ों को कर लेना, ऐसा नहीं जो चीज़ लिखा है एकदम टिट्टो दे दो, छाप के आ जाओ, ऐसा मत करना। तुम सिंपल सा डायग्राम बना देना, उसके बाद तुम पहले माउथ लिखो तो माउथ के बारे 2-3 लाइन लिख देना, फिर आपका ऑसोफेगस के बारे में लिख देना, स्टोमक के बारे थोड़ा बहुत लिख देना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे लिख लेना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एक्सक्रीशन करके काम खत्म कर देना, ठीक है। आगे आ जाना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। देखो पहले का क्वेश्चन में ये होता था कि आपसे दोनों जो होता है वो डायग्राम पूछ लेता था, बट यहाँ पे पूछा स्ट्रक्चर, पूछा है दोनों। बट अभी जो होता है खास करके रिसेंट जो 21 के बाद से चीज़ें वो देख रहे हैं, तो इसमें आपको एक थ्योरी वाला देता है, ठीक है, और एक आपको डायग्राम वाला देता है। अगर आप 5 नंबर में थ्योरी में भी अगर डायग्राम बना देते हैं तो वेल कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। स्ट्रक्चर पूछा ह्यूमन ब्रेन का, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आ भी जाए तो आप कोशिश करना बने तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसको स्किप कर देना। लेकिन अगर फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं वो 2 नंबर में आ जाता है अक्सर, ठीक है, ब्रेन का फंक्शन वगैरह बताइए तो आप बता देना, वैसे बना के कोशिश कर लेना। वैसे हमारा दिमाग तो खाली है तो हम लोग बनाएंगे ही नहीं, ठीक है, इसलिए 0 लिख के रख देंगे बड़का सा। चलिए, सब्जेक्ट कोड 212 2019 का, हम लोग अभी 100 आई थिंक 112 किए थे, अब 212 में आ जाओ। इसमें देखो वहाँ क्या पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ फटाक से। देखो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या डिफरेंस पूछा था ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। एंड जस्ट नेक्स्ट सेकंड सेटिंग में आपसे क्या पूछा था, आर्टरीज और वेन। मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ठीक है, गूगल ड्राइव के, आपको लाइव क्लासेस का नोट्स मिल जाएगा मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव पे, उसमें जितने भी डिफरेंस है खास करके लाइव प्रोसेस, यहाँ पे आर्टरीज एंड वेन हो गया, आपसे क्या पूछेगा, आपसे और क्या क्या डिफरेंस पूछ सकता है। एक तो सबसे पहले एरोबिक एंड एरोबिक डिफरेंस याद रखना ना, फटाफट नोट डाउन करो, बता रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, बता रहे हैं हम आपको, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, जो कॉपी कलम नहीं लेके बैठे फटाफट से लेने बैठ जाओ। सबसे पहले डिफरेंस पूछेगा ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइव प्रोसेस। डिफरेंस क्या क्या पूछ सकता है बता रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, कलम लेके बैठो फटाफट से। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, एक होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये 3 चीज़ इसको डिफरेंस में भी पूछ सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चौंकने का बात नहीं है, इसको बिल्कुल पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा एरोबिक एंड एरोबिक, ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप इसको याद रखिएगा, किसका, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है, वो समझे। उसके बाद इनहेलेशन एक्सलेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको भी देख लेना, इनहेलेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सलेशन क्या होता है, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, एक आर्टरीज एंड वेन, जो ऑलरेडी पूछ रखा, इसका डिफरेंस पूछ लेगा, या तो ब्लड एंड लिव, इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है, समझ रहे हो क्या बता रहे हैं, हाँ ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं बता सकते हैं, हाँ सोच रहे हैं आपसे, और क्या क्या पूछ सकता है, एक आपसे आर्टरीज वेन, जाइलम एंड फ्लोएम, अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी डिफरेंस में पूछ लेगा, ऑलरेडी पूछ चुका ही है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक इस चैप्टर से ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपसे डिफरेंस में पूछे, बट बना सकता कोई भी क्वेश्चन को, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, बट ये सब मेजरली पूछ लेता अक्सर, ठीक है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, जैसे हम मिल गए हैं ना। चलो, तो आर्टरीज एंड वेन,
आर्टरीज क्या होता है, ये थिक वॉल होता है ऑफ ब्लड वेसल्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आर्टरीज में क्या होता है, इसमें से किसका थिक वॉल होता है, तो आप आर्टरी करके आना, समझे। और ये सब पॉइंट को हाईलाइट करना। ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आर्टरी करता है, ठीक है। और लेकिन इसमें पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक्सेप्शन में है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वेयर ऑक्सीजन ब्लड वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, ठीक है। वेन में क्या होता है, ये थिन होता है और ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, आप इसको देख लेना डिफरेंस में, ठीक है। इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है वेन में, ये भी याद रखना, जो ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ ब्लड को, ठीक है, वेन में। चलो याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो आपसे पूछा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी हम लोग जस्ट पढ़े, तो वही डाइजेस्टिव सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो भर भर के पूरा बहुत ज़्यादा भर भर के। तो 2 फंक्शन बनाता है, तो बता देते हैं। एक अपना ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है, जो स्मॉल फूड का पार्टिकल्स या पीसेज है उसको स्मॉल में तोड़ देता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, जिससे यूज़ कर सके। अब न्यूट्रिएंट जो भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड से, ठीक है, जो अलग अलग पार्ट में क्या करता है, हेल्प करता है, बॉडी को एनर्जी मिलता है, ग्रोथ हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, ठीक है। देखो वहाँ पे उस सेट वाला में क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि फूड का, यहाँ पे क्या पूछा, वाटर का, तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो ऑलरेडी आप लिख सकते हैं। देखो आ गया टॉपिक फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कैमियोट्रॉपिज्म, 3 टॉपिक अच्छे से ध्यान से, अभी मैं एक लिखा रहा हूँ, 2 बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। जब भी नोट्स पढ़ो तो उन 2 टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा, बोलो डिफिजन, हाँ। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा, जो लाइट की तरफ जाए। जियोट्रॉपिज्म जो होगा जो जमीन की तरफ जाए, ठीक है, याद रखना। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन अ प्लांट रिस्पॉन्सिबल ऑफ लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट, या फोटोट्रॉपिज्म बोल सकते हो या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोल सकते हो। और स्टेम जो होता है वो शो करता है पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन अगर रूट की बात करें वो कैसा दिखाएगा, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि फोटोट्रॉपिज्म में जो आपका स्टेम होता है वो कौन सा मूवमेंट शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या फिर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो स्टेम की बात करें तो पॉजिटिव, क्योंकि सीजन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, समझे। और आपका रूट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है, याद रख सकते हैं। चलिए देखो, वेल ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगेन वो इंपॉर्टेंट है, बता चुके थे, ठीक है। अब बोलेंगे कि आप डायग्राम क्यों नहीं लेके आए, भाई डायग्राम में ला के क्या करूँगा बताओ, यहाँ तो तुम यहाँ पे रट तो नहीं लोगे, आपके बुक में है तो उसको अच्छे से देखिए। और हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं किस तरीके से ट्रिक वगैरह बताता है, किस तरीके से आप बना सकते हैं ना, तो वीडियोज़ वगैरह देख लेना, बना लेना। आई थिंक ये पता है क्लास 12th में भी ये बहुत बार पूछता है, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ डू वी गेट नो हाउ ओल्ड द फॉसिल। फॉसिल जो है बहुत पुराना होता है, कैसे पता कर सकते हैं, क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले रिलेटिव डेटिंग, देखो रिलेटिव डेट कर रहा है और आंटी हम लोग पे शक करती है ना, उसका कार्बन भी डेट कर रहा है, कार्बन डेटिंग, ठीक है। देख लो ये जो होता है ये मेथड होता है, एस्टिमेट करता है फॉसिल का एजेस, ठीक है, उसके पोजीशन, उसके लेयर देख करके, उसके हालात देख करके बताता है ये बहुत पुराना है, ठीक है। जैसे होता है ना कोई सोच में, ठीक है, बहुत पुराना सोचता, हम लोग बहुत पुराने ख्यालात का इंसान है, तो वो उस तरीके से अगर फॉसिल्स की बात करें तो वो 2 तरीके से, आपका रिलेटिव डेटिंग, ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब जितने अंदर में रहेगा वो बोलेंगे कि वो उतना ज़्यादा पुराना है, क्योंकि दब गया होगा, ठीक है, दब गया होगा, उसके ऊपर लेयर चढ़ा लेयर चढ़ा लेयर चढ़ा, फिर जब मिला जितना अंदर मिला मतलब वो उतना ज़्यादा पुराना, ठीक है। कार्बन डेटिंग बोले तो उसमें उसका हम लोग देखेंगे कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन, देखो ये मेथड होता है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन कितना होता है, ठीक है, इसी हिसाब से पता करते हैं, साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग के पास कोई बात नहीं है, ठीक है, हम लोग बस जोड़ घटाई कैलकुलेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। चलो उसके बाद ओजोन लेयर के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी डिप्लीशन क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, क्या हो सकता है, ये सब पूछेगा। तो ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रहा है, केमिकल जैसे एरोसोल हो गया, हम लोग जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह खेतों में छिड़काव करते हैं, क्लोरो CFC आपका फ्रिज, ठीक है, ये क्या ये सब कारण है जिससे क्या हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है, जो मैन और एनिमल जो बहुत सारे डैमेज हो रहे हैं, और प्लांट भी, ठीक है, ये सारे रीजंस है। लॉन्ग आंसर इसमें क्या पूछा था, आपसे पूछा था आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा था, आई थिंक न्यूरॉन भी पूछ लेता है,
इसको थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, देख लेना, ज़्यादा डायग्राम नहीं है। या तो अमीबा पूछेगा, कुछ भी बना के आ जाना, अमीबा बन जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा बाले देख लेना। फोटो 5 नंबर में फोटोसिंथेसिस पूछ लेता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ब्रेन का आई थिंक बहुत कम कर दिया, बट न्यूरॉन का पूछेगा, ठीक है। न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी तक फिलहाल इतना ही आया। एंड एक्सप्लेन फंक्शन, तो हम लोग फंक्शन को तो एक्सप्लेन कर देंगे, न्यूरॉन आप बना लेना, क्योंकि मेरे पास तो दिमाग नहीं, आप लोग के पास है तो आप लोग बना सकते हैं दिमाग वगैरह, सॉरी न्यूरॉन वगैरह, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हेल्प करता है ट्रांसमिट सिग्नल टू द बॉडी, बॉडी को सिग्नल देता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कभी कभी आपसे सिंपल से ये पूछेगा कि स्ट्रक्चर, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो डिफाइन, और उसका फंक्शन कभी कभी ये भी दे देगा कि डिफाइन, सॉरी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ऐसे फंक्शन ऑफ न्यूरॉन बोले तो बस फंक्शन ऑफ न्यूरॉन लिख देना। तो स्ट्रक्चर की बात बोले तो सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, एक ऑक्सोन होता है, एक नर्व्स एंडिंग होता है। सेल बॉडी होता है वो कंटेन क्या करता है, न्यूक्लियस, जो कंट्रोल करता है किसको, न्यूरॉन को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। डेंड्राइट की बात करें, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पार्ट होता है जो रिसीव करता है क्या, सिग्नल, है ना, ठीक है। वो सिग्नल नहीं, ये सिग्नल, चलो। ऑक्सोन जो होता है, ये जो होता है ये लॉन्ग फाइबर होता है जो कैरी करता है सिग्नल अवे फ्रॉम द क्या, सेल बॉडी। नर्व एंडिंग क्या होता है, वो पास द सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, और या फिर टारगेट न्यूरॉन को। ये नर्व एंडिंग फंक्शन ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल, हेल्प करता है सेंसिंग में, डिटेक्टिंग चेंजेस द एनवायरनमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग करता है, अचानक से एक थप्पड़ में तो फटाक से लटा, तो रिस्पॉन्ड करने के लिए। कम्युनिकेशन वगैरह, डिफरेंट पार्ट, ठीक है, ऑफ द बॉडी, हेड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो क्या देख सकते हो, रिफ्लेक्स आर्क देख सकते हो, रिफ्लेक्स एक्शन, डिफरेंस क्या है, बता रहे सोच लो। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस है, वॉलेंट्री और आपका और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बात को ध्यान से सुनो, जो चीज़ बता रहे लिखो। और बहुत कोई लिखते भी, ठीक है, वो लोग मुझे अक्सर भेज दिया करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, बना रहे हैं, ठीक है, तो बनाते रहो जो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, समझे। अच्छा हाँ, और एक आ गया ह्यूमन, किसी यहाँ पे डायग्राम बोला है रिसेप्टरी सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। हो सकता है डायग्राम ना दे, बस फंक्शन पूछ ले, हो सकता है तुमसे डायग्राम पूछ दे, तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हो क्या, आई थिंक पूछ सकता है, बट ज़्यादा चांसेस अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें एज अ, मतलब उनके नज़रिए से सबसे ज़्यादा वो पूछने वाला है, एक सबसे ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछ लेगा, अगर लाइव प्रोसेस उसको सिलेक्ट करना हो। या फिर 5 नंबर में आपको फोटोसिंथेसिस दे देगा, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस 5 नंबर में दिया ना, डिफाइन तो कर ही देना, एक सिंपल सा चंदा मामा बना देना, चंदा मामा ये सूरज, और इस टाइप से जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या रीज़न है, ये कर देना। उसके बाद सिंपल से एक पेड़ बना देना, डिग 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 पेड़ बना देना। उसके बाद एक घर बना देना, नए घर का कोई काम ही नहीं है, बट फिर भी हम लोग ऐसे हमेशा ड्राइंग तो इतना ही बनाते थे ना। यहाँ कुछ बना दिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक रास्ता बना दिए और यहाँ बिना फालतू का पुल बना दिए। तो वो चीज़ तुम घर वर मत बनाना, ठीक है, वहाँ पर वो रहेगा नहीं। तुमको प्लांट और थोड़ा सा ये प्लांट बनाने के बाद एगो तुम इस तरीके से मैग्नीफाइंग करके एगो तुम पत्ता बना देना। पत्ता कैसे बनाते हैं, समथिंग दिस टाइप, ठीक है। ये पत्ता करके तो दिखा देना कि हाँ यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, और उसके बारे में लिख देना, समझे। ह्यूमन रिसेप्टिव सिस्टम क्या छोड़ दे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बन रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ देना, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाना है, 50% है, उधर वाला बना लेना है, नहीं बना ये वाला, तो पूछने के चांसेस तो नहीं लगता है, ठीक है, ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में पूछ लेना चाहिए। तो ये जो होता है, और हाँ इसमें डिफरेंस इनहेलेशन एक्सहेलेशन पूछता है, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले जो रिसेप्टिव सिस्टम है वो हेल्प करता है सांस लेने में, प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन टू द बॉडी, और रिमूव करता है क्या, कार्बन, बोलो डाइऑक्साइड, ओके, ठीक है। मेन पार्ट क्या क्या था इसमें, आप जो चीज़ डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके बारे में लिखना। अगर नोज रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है, सांस लेने में मदद करता है। ट्रैकिया जो होता है ये विंड पाइप होता है, ये ट्यूब होता है जो कैरी करता है फ्रॉम नोज टू द लंग्स। ब्रोंकाई क्या होता है, और ब्रोंकाई एक ब्रोंक्यूलस, दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाई जो होता है ये ट्यूब होता है फ्रॉम द ब्रांच फ्रॉम द ट्रैकिया एंड लीड करता है ईच ऑफ द लंग्स। लंग्स क्या होता है, जो कंटेन करता है एयर। एल्वियोली, ये चीज़ याद रखना, डिफरेंस कभी कभी एल्वियोली डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। ये एयर सैक होता है जो एल्वियोली बोल सकते हो, जो एक्सचेंज करता है किसको, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर डायफ्राम जो होता है, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछता है कि डायफ्राम के बारे में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में, कि सांस लेते हैं तो डायफ्राम अप आता है और डायफ्राम सिकुड़ता है, ये वाला चीज़ें पूछता है, ठीक है। आप
गूगल ड्राइव पे जा करके वहाँ पर जा करके लाइफ प्रोसेस के चैप्टर्स में नोट्स में जाकर देखना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाले टॉपिक्स में उसका डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है। अब बोलेगा कि आप क्यों नहीं लेके आए, आप ही लेके आ सकते थे ना भाई, इतना से कर रहे हैं, थोड़ा सा आप करो, थोड़ा सा हम करेंगे, दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे। बस हम तो यही रहना, आप ही को आगे बढ़ना है, ठीक है। हम रास्ता बता रहे हैं, आप फॉलो कीजिए, अब वो भी नहीं कर पाइएगा तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। चलिए, ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है। ब्रीदिंग जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर एक्सपेंड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होता है, फंक्शन है ये सब, ठीक है, रेस्पिरेशन के, ओके। जो भी वेस्ट है उसको रिमूव कर देना है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारे आपको फंक्शंस वगैरह है, ठीक। पीडीएफ मिल जाएगा, घबराओ नहीं, लेकिन ये मत सोचना कि पीडीएफ दे रहे हैं बस उसको कर लेंगे, जो साथ से हम बता रहे चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा शॉर्टकट के चलते मत रहना बच्चे, ठीक। फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस बोला है, लिख देना है फोटोसिंथेसिस। अगर डेफिनेशन अगर आपके नोट्स में दूसरा है तो उसी को याद करोगे, इसको छोड़ दोगे, बिल्कुल छोड़ दोगे, जैसे कुछ भी जो छोड़ चुके हो तुम। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन प्लांट जो मेक अपना फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर लाइट सनलाइट, ठीक है, वो चेंज करता है क्लोरोफिल से। जो भी प्रोसेस आपने याद रखा है वो चीज़ लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं कि यही चीज़। इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ग्रीन लीव्स जो होता है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ऐसे पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। इसका फुल प्रोसेस का इस तरीके से 6CO2 + 12H2 सनलाइट क्लोरोफिल के चक्कर में C6H12O6 बनता है, प्लस का 6O2 प्लस का 6H2O बनता है। इक्वेशन लिखने के बाद आपको 5 नंबर आपके हवाले। क्या क्या मेन इवेंट होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, पढ़ के रखना बच्चे, पढ़ के रखना। अब बोले सब कुछ तो पर नहीं बोल रहे हैं हम, क्या छोड़ के जाएंगे, तो उतना दिन से कर ही क्या रहते हैं, छोड़ दिए थे ना, तब पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर अच्छा करना है तो अच्छा करोगे, तो अब जो चीज़ बता रहे हैं ये सब कोई बड़ा हो गई एकदम तोप, एकदम रॉकेट साइंस वाले टॉपिक नहीं है, बस चीज़ों को ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ रॉ मटेरियल यूज़ किए थे, क्या क्या चीज़ें हुआ था, वही सब चीज़ें याद रखना है, सीधा सीधी बात है, ओके, ठीक है। मान लेते हैं आपका बात बता रहे हैं तो ठीक है, मान लो। एक आपका होता है एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नाम से पता चल रहा है क्या होता है। जब सिंपल सा ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ रेड सेल में, उसी को बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समझे, ओके। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर रिलीज ऑक्सीजन एंड फॉर सेलुलर यूजेस, समझे, ओके। जाइलम फ्लोएम भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बता रहे हैं ना कि जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें एनर्जी का जाइलम में आपका नहीं होता है, इसमें एटीपी का यूज़ होता है, ठीक है, ओके। चलिए, होमोलोगस अगर दिया है तुमको एनोलोगस याद करना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल, आपके ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछता है बहुत बार। देखो, होमोलोगस दिया है तो मैंने एनोलोगस भी लिख के आया ताकि तुम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो, मुझे मालूम है, कम से कम जो लोग आलसी नहीं हैं तो अपने टॉपिक्स में देख लेना, ऑलरेडी मैंने लिखा है। होमोलोगस क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जिसमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन हो, डेवलपमेंट बट अलग अलग फंक्शन हो। एग्जाम्पल 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ह्यूमन एंड बैट्स की बात कर लेते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद अलग अलग फंक्शन है, सेम डिज़ाइन है बट फंक्शन। एनोलोगस की बात करें, अलग अलग डिज़ाइन है बट फंक्शन क्या है, सेम है। जैसे विंग्स ऑफ बैट एंड विंग, दोनों का भाई अलग अलग ये है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन है बट काम तो उड़ने का है, ठीक है। कोई बिना पर के उड़ जाते हैं, बताओ कौन बिना पर के उड़ जाते हैं, बताओ, पैसा कमाने के बाद इंसान, है ना। चलो, विंग्स ऑफ बैट आर फोल्ड एंड स्किन अटैच टू द फिंगर, वो बस बता रहा है क्या चीज़ है क्या चीज़ है नहीं है, ठीक है। एक दो एग्जांपल याद रखना काफ़ी रहेगा। फूड चेन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने तो बताया था ना, फूड चेन इंपॉर्टेंट है। देखो, फूड चेन क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, टेरेस्ट्रियल फूड एग्जांपल। फूड चेन जो होता है एक सीक्वेंस होता है कि तो उसको खाएगा, उसको खाएगा, उसको खाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो वाला आपके एग्जांपल एनसीईआरटी में है ना, ग्रास को गॉड खा रहा है, गोट को कोई और खा रहा है, और खा रहा है, तो ये फूड चेन बना रहता है। उसमें से कोई एक अगर दिक्कत हुआ तो पूरा का पूरा ही दिक्कत हो जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, कौन सा लॉ लगता है, 10% लॉ लगता है, इज कॉल्ड फूड चेन। और ये जैसा होता है एक यूनी डायरेक्शनल होता है, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चलते रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करके टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आसपास की चीज़ें
दिमाग में आ जाएगा, समझे। चलिए, पानी के कैसे बचाओगे? 5 दिन भर नहीं नहाएंगे, लिख देना। किस तरीके से बचा सकते हो, वो सारी चीज़ें। अब इसमें क्या लिखेंगे, क्या आंसर बताएंगे? एसएसटी में इतना कर ये रहे हो कि नहाने जाएंगे तब पानी जितना है उस तरीके से नहाएंगे, ब्रश करेंगे तो टैप को ऑफ रखेंगे, हालांकि बस लिख देंगे और करेंगे हो तो है नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, किस तरीके से पानी बचा सकते हो। बारिश होगा, छाता लेके नहीं निकलेंगे, छाता उल्टा करके निकलेंगे, पानी जमा कर लेंगे, फिर उसको खेत में डाल देंगे, है ना। ये सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं आप लोग सोचते हैं पानी को किस तरीके से बचाया जाए। अभी तो सिंपल सा है कि मत नहाए, है ना, ये वाला चीज़ें बचा सकते हैं पानी को। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन बच्चों के लिए पेड़ पौधे बचा रहे हैं और पानी बचा रहे हैं, ठीक। हम लोग देखे ही नहीं। द टू फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, ऑलरेडी MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है ये कैरी करता है वेरी सब्सटेंस इन द ब्लड, तो क्या होता है? कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, 3 चीज़ें हैं, तीनों को याद रखना। क्या है, कौन येलो कलर का होता है, कौन स्टिकी होता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, जा कर के ये भी प्लाज्मा, ब्लड सेल, प्लेटलेट्स के बारे में जान लेना, ठीक है, काम देगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा था? यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बींग में? कभी कभी किडनी तो आज तक आई थिंक शायद नहीं दिया है, बट आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा, वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार। सबसे इजी एमीबा का स्ट्रक्चर देते, यही दुआ करो, ठीक है। एमीबा दे दे, कुछ भी कर। मेरे टाइम पे ना एकदम मस्त था, एमीबा पूछा था, मैंने बहुत अच्छे से एकदम डिज़ाइन मार मार के बनाया था उस पर, ठीक है। और ड्राइंग को, डायग्राम को लास्ट में बनाना है, ठीक है, मतलब टाइम का सब कुछ कंप्लीट करने के बाद टाइम में बना लेना, ठीक है। क्या क्या होता है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ब्लड इंटर, बहुत ज़्यादा तुम बोलोगे इतना सारा याद करेंगे, नहीं, देखो मैं बस चीज़ों दिखाने के लिए क्या आया हूँ, है ना। आपके नोट्स में ऑलरेडी कम है, ज़्यादा है, तो आप ऐड कर लेना। बहुत लोग बोले हम लोग तो कर भी नहीं किए, पढ़ भी नहीं किए, क्या करेंगे हम लोग। तो तुम लोग सिंपल सा कुछ मत करो, ऐसे भी पहले भी कुछ नहीं किया था, बस जो फिल्ट्रेशन है, अगर इसका शॉर्ट डेफिनेशन तुमको खोज के मिलता है तो वो लिख लेना। फर्स्ट प्रोसेस, दूसरा आपका रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ऐसे सिक्रेशन, चौथा आपका क्या होगा? एक्सक्रीशन। ये 4 टॉपिक बस सर्च कर लेना, उसका डेफिनेशन लिख लेना, काम खत्म। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। या इसमें से कोई एक पॉइंट लिख देना, कम से कम कुछ तो मिल जाएगा, है ना। कुछ नहीं तो बहुत कुछ बेहतर है। और देखो, अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ के आ जाएंगे, नहीं आना है छोड़ के नहीं आना है, पूरा जितना पूछा उतना का आंसर देना है। नहीं आ रहा है आंसर, उससे रिलेटेड, जो आ रहा है उससे रिलेटेड, नॉट अगर पूछा है यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन, आप लिख के आ रहे हैं हम चाय कैसे बनाए, तो नंबर नहीं मिलेगा। ये सोच के आ रहा है कि कॉपी फुल कर देंगे नंबर मिल जाएगा, तो गलत सोच में है, ठीक है। फुल जो पूछा है उससे रिलेटेड चीज़ों को भरना है। आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपने इससे रिलेटेड पढ़ा होगा। यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, कहाँ से फॉर्म होता है, तो वही सब चीज़ें लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, चाय कैसे बनाना है उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन किस तरीके से फिल्टर होता है? तो देखो, ब्लड इंटर द किडनी थ्रू द आपका रेनल आर्टरीज एंड फिल्टर्ड इन द टिनी स्ट्रक्चर, जो हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। फिर वहाँ पे आपका आता है कि इसमें क्लस्टर कैपिलरीज में, जो ग्लोमेरुलस बोल सकते हो, वेस्ट प्रोडक्ट, ये फिल्टर हो जाता है इनटू किसमें? ब्लड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू, फिर कहाँ जाता है? वोमेन कैप्सूल में जाता है, विच लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल रिमेन इन द ब्लड। फिर वहाँ पे से फिल्ट्रेशन होने के बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, ब्लड में भेज दिया जाता है। फिर जो भी चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको फिर भेज दिया जाता है फिल्टर करके, फिर उसको एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, समझे। एक्सक्रीशन भी ऑलरेडी यहाँ तक है। देखो, फिर से पूछा है 5 नंबर में, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अगेन देख रहे हो, पूछ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो प्रैक्टिस कर लेना। आई थिंक मैंने 12th में प्रैक्टिस किया था, एक शॉर्ट वाला वीडियोस देखा था, अब देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो, बाइल क्या होता है, कहाँ से निकलता है, तो बता देना, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी शायद आंसर मिस हो गया हो, बट तुम लोग मिस मत करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बाइल की चीज़ें। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो तुम पढ़ोगे बाइल कहाँ से सेक्रेट होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो लिख देना, काम 2 नंबर मिल जाएगा। लिव क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? लिव जो होता है कि येलोइश फ्लूइड होता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, कंटेन करता है लेस प्रोटीन दैन ब्लड। लिम्फ जो होता है वो क्या काम करता है जी? टिश्यू, देखो, फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, ठीक है, जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन
इम्यूनिटी और फैट अब्जॉर्प्शन में इसका फंक्शन है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ अपना ह्यूमन बींग का, क्या कर सकते हो तुम? बहुत कुछ कर सकते हैं, ग्रो हो सकता है, सांस ले सकते हो, मूव कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। बस आपसे क्या पूछा था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, बताओ अपने बारे में। लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग कैन फील, ये सब चीज़ें, तो वही सारी चीज़ें आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। ये मत लेके आना लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग कैन फील, और बच्चा वाला मत कम करके आ जाना, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देना, ठीक है। जैसे हम लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के, वो ना ऐसे बोला वैसे बोला, तो उस हिसाब से, ठीक है। ओके, आई थिंक अगर इंग्लिश सॉरी मतलब एग्जाम में अगर इंग्लिश राइटिंग लिखने मिलता व्हाट्सअप लैंग्वेजेस तो भर के आते थे ना, याद ही नहीं करते, बस समझ जाते हैं, भर भर के आ जाते हैं। और ये चीज़ तुम लोग सोचो कि हिंदी में ऐसे हो जाएगा, बस सोच लेंगे ये चीज़ ऐसे ऐसा होता है, बस लिख देंगे हिंदी में, तुम तो सोच लोगे, फिर वहाँ लिखने में जो टाइम लगेगा ना हिंदी में, तो पता चलेगा तुम्हें। और हर्षी कार लगाएंगे कि दुर्घी कार, आधा दिन में ये सोचना, ठीक है, यहाँ कौन सा कार लगाएंगे, है ना, ठीक है, समझे। चलो फंक्शन बता दो तित का क्या है, और उसका 4 टाइप का तित बताना है, उसका फंक्शन ऑलरेडी मेंशन है, इजी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि मुझे भी बोलते बोलते थक जाते हैं यार। एक तो रात भर आई थिंक सिर्फ क्वेश्चन रेडी करने में मैं बैठा था, आई थिंक 10 बजे से, लगभग 10 बजे से रात के 2 PM तक, सॉरी 2 AM हो जाता तब तक, 10 PM से लेकर के 2 PM तक बस क्वेश्चंस ही खोजा, लिखा, टाइप किया टैब में, क्योंकि घर पे PC है, मैं घर पे नहीं, तो बस क्वेश्चंस को टाइप किया, फिर उसके बाद सोया, फिर उठा, फिर उसके बाद आंसर बनाने लगा, फिर आज आपके सामने वीडियोस बनाने लगा, ठीक है। हम मानते हैं वीडियोस लेट आता है, बट यार क्या कर सकता है, अकेले इंसान है, सब कुछ करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अभी कहीं फिलहाल आए हुए हैं, घूम भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कहीं पे जाकर रुक नहीं रहे हैं, हर जगह अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। सबको लगता है कितना पढ़ता है, लेकिन हम अपना पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक। चलो ये सब चीज़ें, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्या किसका कटिंग का काम है, स्मॉलर पीसेस वगैरह, टाइप ऑफ तित वगैरह देख लेना। डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंस पूछते हैं, जाइलम फ्लोएम पूछेगा, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। अच्छा हाँ, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, 2 टॉपिक और देख लेना, साथ साथ बता रहे हैं, देख रहे हो, बता रहा हूँ। ऑस्मोसिस, अब देखो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अभी और जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे 22 से लेकर के, ओके पता नहीं मैं क्या बता रहा था एग्जैक्टली, वीडियो पॉज करना पड़ा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और हाँ, इसमें क्या होता है, और सॉरी मैं ये बता रहा था, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिंपल सा डिफरेंस पूछ लेगा, कभी कभी आपसे सिंपल सा अलग अलग टॉपिक। डिफरेंस आप ऑस्मोसिस से क्या समझते हैं, डिफ्यूज़न से क्या समझते हैं, समझे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, मेनली थ्रू द स्टोमाटा, वाटर मिनरल आ जाएगा, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। पर ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये फूड का होता है, ठीक है, किसका होता है, फूड का होता है, मेनली आपका फूड वगैरह में आ जाता है, ठीक है। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस, क्या है, क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, कभी और बताएंगे। फिलहाल क्या बोल रहे हैं कि इसमें, अच्छा एक ये भी है कि इम्पॉर्टेंट, अब से NCERT में ये इंडेक्स क्वेश्चंस है ना, उसमें से लिया गया। क्या फ़ायदे हैं कि एक तो DNA कॉपी, वो वाला भी अच्छे से देख लेना, NCERT के इंडेक्स वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो बता रहे हैं फटाफट से थोड़ा सा ध्यान में टिक आउट कर लेना, ठीक है। उससे ये पूछता है कि DNA वाला एक क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा सा देख लेना, पूछता तो मतलब थोड़ा सा टॉपिक, ऐसा नहीं एग्जैक्टली तुम्हें उठा के दे देगा कि लो भाई लो बनाओ NCERT का क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं करता है, मैथ में करता है, साइंस में नहीं, बस उसको टॉपिक को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग पूछ लेते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस है कि ये इन्वॉल्व होगा DNA एज वेल एज सेलुलर एपिसोड, इसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो प्रमोट करेगा क्या, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग में 2 गैमेट ड्राइव फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आएगा, रिजल्ट बनके एक कंबाइंड जीन बनेगा, इंक्रीज करेगा क्या चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन होगा, जिसके कारण से, नहीं तो सेम सब वही हो जाएगा, है ना। और की बात करें, एक आपसे ये भी पूछता है डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कहीं नहीं कहीं 10 सालों में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक, मैं बता रहा हूँ ना, साइंस में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है। ये तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये चीज़ें कर लो, बस इतना कर लो, ये चीज़ें नहीं होता है, अच्छा नंबर अगर लाना है, वरना सिंपल अगर सिर्फ पास करना है तो जो PYQ उसको रट के जा सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी भी टाइम है, जो चीज़ें जैसे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है, हाँ बहुत अच्छे से पता है। ए सेक्सुअल में क्या होता है, वो भी चीज़ें। डिफरेंस, आप डेफिनेशन याद करना, डिफरेंस पूछे तो डिब्बा बना करके अलग अलग पैक करके दे देना भाई, लो डिफरेंस, तुम्हारा डिफरेंस पूछा था इस हिसाब से, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू ऑरिजिन होता है, न्यू स्पीसीज बनता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट रिड्यूस करता है डीएनए मैटर हाफ क्रोमोसोम वाला, ठीक है। और जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर फ्यूजन के बाद, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए पेरेंट इन द मेंटेन डीएनए एज अ स्पीसीज। बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है, आपके मन है जो जो चीज़ आप लिख सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं लिख सकते हैं, ठीक। एक तो दिखेगा, है ना, आधा लोग बोलेगा नानी घर जाओगे तो ना अपना अम्मी की तरह दिखता है, दादा घर जाओगे तो अपने पापा की तरफ दिखता है, तो ये फ़ायदे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहचानने के लिए पता चलेगा, है ना, ठीक है। चलो, और हम लोग खुद सोचते हैं हम लोग कैसे दिख रहे हैं, हम लोग को कैसे पता, ठीक। चलो आ जाओ, देखो आ गया, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स के बारे में पूछा है। ये टैबलेट्स है ओरल वाला, है ना। कभी कभी आपसे ये पूछता है बैरियर मेथड में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलरेडी एनसीईआरटी मेंशन है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हो सकता है वो सब भी पूछ रहे, जिससे मैकेनिकल मेथड्स में आता है, जैसे आवाज़ कम कर लिए ना, हाँ, एयरफोन वगैरह बहुत लोग लगा लिए होंगे आई थिंक, है ना। बहुत सारे जैसे IUCD है आपका, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गया, कॉन्डम हो गया, डायफ्राम हो गया, ये सब सारी चीज़ें एग्जाम पे पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, किस तरीके से बच सकते हैं। फिलहाल ओरल वाला पूछा था तो इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, टैबलेट्स वगैरह होता है जिसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हैं, ठीक है, टैबलेट्स के रूप में होता है, वोमेन लेती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है टिपिकली इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जस्ट प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या रोल होता है किसमें, हीरो का, एसिड में, ठीक है, स्टोमक में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या, तोड़ने का, फोड़ने का, जोड़ने का, ये तो काम होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एसिड हेल्प करता है ब्रेक डाउन में, ठीक है। प्रोटीन, ठीक है, और उसके बाद एक्टिवेटिंग एंजाइम को पेप्सिन जैसे आ गया, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पेप्सिन हो गया, और बहुत सारे आपने पढ़ा है ना ब्रेक डाउन वाला। बैक्टीरिया को किल करता है, प्रोवाइड करता है क्या, पीएच एंजाइम, ये सारी चीज़ें हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये चीज़ें आ जाएंगे, है ना। रोल वाला स्टमक में क्या अदा होता है। फोटोसिंथेसिस फिर से पूछ लिया है, देखो। डिस्क्राइब कीजिए विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, देखो पूछ लिया है तो बना देना वो सूरज मामा, ठीक है, और पेड़ है, ना, घर मत बनाना। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ये सब ऑलरेडी मालूम है। क्या क्या है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद डायग्राम बना देना, काम खत्म। ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके तो वही सारी चीज़ें, टाइम नहीं लगाएंगे इसमें हम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस कैसे होता है, तो ऑक्सीजन कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, वही देखो। इन द लंग्स की बात करें, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इन द लंग्स ऑक्सीजन जो होता है इंटर करते हैं, इंटर द ब्लड इन द लंग्स, ये बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, वो क्या फॉर्मेशन करता है, बोलो बोलो, देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे मेंशन है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, यहाँ पे इन द लंग्स मेंशन है, ऑलरेडी सब कुछ है। ये 5 नंबर में पूछा था, ठीक है, ये लॉन्ग में पूछा था, इसी हिसाब से चीज़ों को लिख दिए, समझी, ओके। अब आ जाओ सब्जेक्ट को 212 आई थिंक, अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये 2021 के क्वेश्चन हैं, हाँ 2021 के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए यार, मैं खुद थक गया बोलते बोलते। चलो अब आ जाते हैं, क्या पूछा है कि मछली का कैसे सांस लेता है, रिसेप्टरी ऑर्गन क्या है, मच्छर का क्या है, वोमन तो नहीं, अर्थ वर्म, स्किन का हो गया, ह्यूमन में लंग्स हो गया, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ऑब्जेक्टिव में काम दे देगा। नाम पूछा था, नाम लिख दिया, 2 नंबर का मामला था। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, अभी जैसे ऊपर पढ़ के आए हम लोग, पढ़ के आए कि नहीं, तो हम लोग क्या हुआ, डिस्क्राइब बोला था, डिस्क्राइब द लेवल डायग्राम ऑफ फलाना एंड फंक्शन बता दीजिए, तो वही चीज़ है। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन पूछा था, वो वाला याद करोगे तो यहाँ पर भी चिपका देना, काम हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। जर्मिनेशन क्या होगा, बोलो, आई थिंक सोचिए यहाँ पे सर, आई थिंक गलती टाइपिंग हो गया है ना। जर्मिनेशन को क्या होता है, तो जर्मिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको वहाँ पे डेफिनेशन बता रखा था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे। जेनरेशन तो नहीं होना चाहिए, जर्मिनेशन था, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो जर्मिनेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है, चलो समझे। अब जो लोग ट्यूब डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ेंगे ये सब गलत पढ़ के चल जाएंगे, है ना, तो ये चीज़ें जर्मिनेशन यहाँ पे गलत था, है ना, तो यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, समझे। चले, हाँ देखो आ गया,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सा है, तो HIV है। काउजेज मैंने बता दिया ताकि आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV कारण होता है। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन द लिवर कैन ट्रांसमिट जो सेक्सुअली कांटेक्ट के कारण से हो सकता है। जेनेटल हैप्स हो गया, ये सब चीज़ें हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इससे आप किस तरीके से बच सकते हैं आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया मेथड्स, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड कर सकते हैं आप किस तरीके से लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर से रिलेटेड आसपास के क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में तुम्हें बता रखा था, तो वहीं से पूछिए रहा है। बाइनरी फिजन, मल्टी फिजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफरेंस में पूछ लेगा। रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस पूछ सकता है, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल डिफरेंस, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उसके बाद कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, बस ये दोनों याद रखना इस पर। लाइव प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बाइनरी फिजन जिसमें क्या होगा, डिवीजन सिंगल पेरेंट का हो रहा है और 2 आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बन रहा है। ये न्यूक्लियस इन द प्लांट पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 में, इसमें डाउटर सेल में, ठीक है। मल्टीपल फिजन होगा, ये इन्वॉल्व होगा डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट और मल्टीपल ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड मल्टीपल टाइम, अलग अलग इसमें हो जाएगा, ठीक। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन अभी देखो, रेस्पिरेशन ऊपर पढ़ते आए, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या होता है, और आपसे डायग्राम पूछा था, ठीक है। 3 टॉपिक मिला के 5 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर का रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड गेट एनर्जी, उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं है, बता दीजिए इस तरीके से। इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइट ऑफ, क्या होता है, इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज स्टोर्ड होता है ATP के फॉर्मेट में। ATP क्या होता है जी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन बता दीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है, ठीक है। विलीज क्या होता है, ये उसका फंक्शन कहता है। विली जो होता है एक प्लूरल वर्ड है ना, विली, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अभी मैंने तो बताया था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है ताकि सरफेस एरिया क्या हो सके, बढ़ा सके, ठीक है। अब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रेंट के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉलिनेशन, वाई 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 क्या बात है, पॉलिनेशन क्या होता है, इसका बताओ क्या कारण होता है। तो पॉलिनेशन बता दिया तुमने, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। क्या इफेक्ट होगा कि देखो, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ बताया नहीं कि पॉजिटिव इफेक्ट बताओ कि नेगेटिव। देखो बारिश इतना हुआ कि भाई फूले ख़त्म कर दिया, ये भी इफेक्ट कर सकता है। या फिर ऐसा है कि बारिश के बहाव के कारण से वो ट्रांसफ़र हो गया, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। तो पूछा तो है नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव इंसान है तो पॉजिटिव चीज़ें लिख लेते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लावर को क्लीन कर देता है, डस्ट जो भी फ्लावर है उसे हटा देता है। पॉलिनेटर आएगा, लेके जाएगा, अपना काम कर जाएगा, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन पूछा था, तो डायग्राम बता दिया, करना क्या है, कुछ नहीं, पेंसिल लेना है, बना देना है। जो चीज़ जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ है तो माउथ के बारे लिख दो, अगर उसमें इंटेस्टाइन दिखा रहे हो, दिखाओगे ही, तो वो सारी चीज़ें उसके बारे में पॉइंट्स में लिख देना, काम हो जाएगा। आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया 1 घंटे के अंदर, और जो भी इंपॉर्टेंट कनेक्टेड क्वेश्चंस थे, ये चीज़ें हैं, करो। देखो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एकदम बायोलॉजी में एकदम जिधर तिधर से नहीं, टॉपिक सेम रहता है, बस थोड़ा आगे पीछे। जैसे यहाँ पे तुमसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा, पूरा बारे में इसके अंदर तोड़ तोड़ के पूछेगा, डाइजेस्टिव जूस के बारे में, ठीक है, फंक्शन बता दो, ठीक है, जूस पिला दो, नहीं क्या क्या जूस था वो वाला, हर एक चीज़, ठीक है। इसी हिसाब से आई थिंक तो हेल्प हुआ होगा। वीडियोस को देखने के लिए शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने के लिए, आप लोग मोटिवेट करते रहते इसलिए बनाते रहते हैं। और जिनको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है, इसको बाइक करो, प्रिंट आउट करो, डिकोड सीरीज़ को ढंग से अभी से लिखने बैठ जाओ, 1 दिन में ज़्यादा 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का टेंशन ही तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का ऑब्जेक्टिव में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, और कुछ नहीं, अब तक के लिए टेक केयर। अगर किसी को पड़ गया हो मेरे कारण से सुनने के लिए तो माफ़ी चाहेंगे, बट क्या कर सकते हैं, बोलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो फिर कब बोलेंगे। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।